हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज नीरज शर्मा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम और आपके शहर का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। पिछली वीडियो पर जिन लोगों ने कमेंट किया था उनका नाम मैं इस केस की डिटेल्स के बाद में जरूर लूंगा, आप जरूर सुनिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के इस केस के बारे में। आज के इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं नीरज शर्मा आपको लेकर चलता हूँ यूपी के एक शहर में जिसका नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ के गांव में रहने वाली एक 12th क्लास की एक लड़की यूपी के कांस्टेबल के बनने की तैयारी कर रही थी। उसकी परीक्षा आती है, परीक्षा को पास भी कर लेती है और जैसे ही वो कांस्टेबल बनती है बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। अब उसकी जो सबसे पहली पोस्टिंग होती है वो मुरादाबाद में होती है। मुरादाबाद में हाईवे पर एक थाना लगता है जिसका नाम है थाना मझौला। उसी थाना मझौला में उस लड़की की जो जॉब लगती है वो लगती है महिला हेल्प डेस्क पर। महिला हेल्प डेस्क पर उसकी तैनाती हो जाती है और अब उसकी मंथ टू मंथ सैलरी आया करती थी। लड़की बहुत खुश थी। अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा वो अपने पास रखा करती थी तो कुछ हिस्सा अपने पेरेंट्स को अपने गांव में भेज दिया करती थी। एक दिन उसकी मुलाकात ललित चौधरी नाम के एक लड़के से होती है जो उसी थाने में तैनात था। नाम था ललित चौधरी और उसका काम था कि वो उस थाने में दरोगा था। जब उस लड़की की महिला कांस्टेबल की उस दरोगा से मुलाकात होती है तो वो दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दरोगा ने महिला कांस्टेबल से पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाली हो, तो बताती है कि वो अलीगढ़ के गांव की रहने वाली है। और वो दरोगा इस बात को सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है। महिला कांस्टेबल उससे पूछते हैं कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, जिसके जवाब में वो बोलता है कि जिस गांव की तुम रहने वाली हो उसी गांव में मेरी ननिहाल है। और इनका बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। महिला कांस्टेबल को जैसे इस बात का पता चलता है कि मेरे गांव में इनकी ननिहाल है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर देती है। उसको लगता है कि यहाँ आने के बाद मुझे एक अपना मिल चुका है। अब इन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस दिन ड्यूटी खत्म होने के बाद उस दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल को अपनी गाड़ी से उसके रूम पर भी छोड़ दिया था और यहीं से बातचीत और कभी कभार किस अंदाज में उस महिला कांस्टेबल को उसके रूम पर छोड़ने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। कुछ अच्छा चल रहा था। समय बीतता जाता है कि एक दिन वो दरोगा उस महिला कांस्टेबल को घर पर छोड़ने के बहाने अपने साथ लेकर जाता है। वो उसके रूम की तरफ ना मुड़ते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ जाता है और मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर उस दरोगा का कमरा था जहां पर वो रहा करता था। वो उस लड़की को, महिला कांस्टेबल को वहां पर लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। महिला कांस्टेबल बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती और उन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है, जिसके बाद में ये सिलसिला भी शुरू हो जाता है। अब जब भी कभी इन दोनों को मौका मिला करता था तो एक दूसरे से मिला करते थे, एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाया करते थे और इनकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। किसी भी अंदाज में कोई प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में नहीं थी। एक दिन महिला कांस्टेबल को ड्यूटी पर उसके पेट में दर्द होता है। वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद जो डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं उससे बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो और इस बात को वो महिला कांस्टेबल दरोगा से बताती है और बहुत ज़्यादा चिंता भी करती है। लेकिन ललित चौधरी उस लड़की से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अगर किसी टाइप की दिक्कत तुम्हें आएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इस बात को सुनकर महिला कांस्टेबल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी उस दरोगा के कहने पर अपना अबॉर्शन करवा लेती है। अबॉर्शन करवाने के बाद इनकी लाइफ बिल्कुल सेट चलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो महिला कांस्टेबल एक बार और प्रेग्नेंट हो जाती है और बिल्कुल उसी अंदाज में उस दरोगा के कहने पर वो दोबारा से अपना अबॉर्शन करा लेती है। ऐसे ही सिलसिला चलता जाता है कि एक दिन वो दरोगा अपने मोबाइल को उस महिला कांस्टेबल के पास भूल जाता है और अचानक से उस फोन पर एक फोन आता है। जब वो महिला कांस्टेबल उस फोन को उठाती है तो सामने से एक औरत बात करती है, यानी एक लेडी बात करती है। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो औरत बताती है कि मैं इस ललित चौधरी नाम के दरोगा की पत्नी हूं। इन दोनों में नोकझोंक हो जाती है और ये लड़की पूरी तरह से चौंक जाती है। इस महिला कांस्टेबल के होश उड़ जाते हैं। इस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये लड़की उससे बोलती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अगर तुम शादीशुदा थे तो तुम्हें मेरे नजदीक नहीं आना चाहिए था। अब तुमने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों करा।
यहाँ पर दरोगा भी गुस्सा होता है और वो इस लड़की यानी महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। वो इस महिला को बहुत ज़्यादा मारता है, यहाँ तक कि उसके हाथ में एक कड़ा था और उस कड़े से उस महिला के प्राइवेट पार्ट पर भी वार करता है और वो इतनी ज़्यादा घायल हो जाती है कि उसे अपना ऑपरेशन भी कराना पड़ा था। सब कुछ ऐसे ही चलता गया। वो महिला कांस्टेबल उससे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है और फिर अपना अमरोहा में ट्रांसफ़र भी करवा लेती है। अब वो दरोगा से सीधा सीधा बोलती है कि अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे मेरी खुद की ज़िंदगी में खुश रहने दो। अब की बार जब वो अलीगढ़ अपने गाँव जाती है तो अपने घर वालों से शादी करने के लिए बोल देती है, लेकिन इस बात का पता ललित चौधरी को लग जाता है। अब ललित चौधरी उस लड़की को फ़ोन करता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। भले मेरी शादी हो रखी है लेकिन मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और वो भोली महिला कांस्टेबल फिर से उसकी बातों में आ जाती है और इनके बीच में दोबारा से उसी टाइप के संबंध स्थापित होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से तीसरी बार वो महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो सीधा सीधा ललित चौधरी से बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मैं पहले ही 2 अबॉर्शन करा चुकी हूं, अब मैं ज्यादा अबॉर्शन नहीं कराने वाली, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन यहां पर वो दरोगा फिर से उस महिला कांस्टेबल के साथ में मारपीट करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल इसी ही अंदाज में रहना पड़ेगा और अगर तुमने जरा सी भी कोई हरकत करने की कोशिश करी तो वो उसे अपना फ़ोन दिखाता है और उसके फ़ोन में उसकी कुछ सेक्सुअल वीडियोस पड़ी हुई थी। यानी जब उसने संबंध उसके साथ बनाया था तो उसने उसकी फ़ोटो खींची हुई थी और उसकी वीडियोस बनाई हुई थी। अब वो उन वीडियोस के दम पर उस लड़की को, उस महिला कांस्टेबल को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उसके बाद भी वो उसके साथ कई बार रेप करता है और एक दिन वो महिला कांस्टेबल थक हार कर पूरी तरह से मजबूर होकर एसपी के पास जाकर गुहार लगाती है और ये सारी की सारी बात एसपी से बता देती है। एसपी का नाम था कुंवर अनूप सिंह और कुंवर अनूप सिंह के कहने पर महिला थाने से एक टीम जाती है और उस ललित चौधरी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराती है। ललित चौधरी तो उस लड़की को परेशान किया ही करता था। अपना उसका एक भाई था जिसका नाम था परवीन चौधरी, वो भी उस लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था और उस महिला कांस्टेबल की लड़ाई ललित चौधरी की पत्नी जिसका नाम है रूपाली चौधरी उससे भी हो चुकी थी। अब इन तीनों के खिलाफ वो महिला कांस्टेबल रिपोर्ट दर्ज कराती है और उन पर एक मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज किया जाता है। अब दोस्तों इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने पिछली वीडियोस पर कमेंट किया था। सरोज मौर्य डिस्ट्रिक्ट सिवान के रहने वाले हैं और इनके गाँव का नाम है करमौल, ये बिहार के रहने वाले हैं। सरोज मौर्य जी अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट तो बिल्कुल बिल्कुल जरूर आप कीजिएगा जो भी आप केसेस के बारे में कहना चाहते हैं। दूसरा कमेंट है आशुतोष रंजन का, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा, तो रंजन जी प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लविंग द वीडियोस। और तीसरा कमेंट है अर्जुन कुमार राय का, जो अररिया जिले के रहने वाले हैं बिहार से। अर्जुन कुमार जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार पूरी तरह से बनाए रखिएगा। चौथा कमेंट है दरसू राम जी का, जो गाजीपुर से हैं, यूपी के गाजीपुर से। दरसू राम जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा। सुनील पासवान जो बिहार के रहने वाले हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस को देखिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। अब मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।